नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम गुरुजी पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर डेली आपको करंट अफेयर का वीडियो लाया जाता है जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ेंगे और ये करंट अफेयर आपके 2019 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक के क्वेश्चन आपको अभी हाल ही में जो एग्जाम होंगे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ही पूछेगा, इसके आगे का भी नहीं पूछेगा। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर डेली आपको करंट अफेयर के साथ साथ हिंदी के भी टेस्ट कराए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 15 दिसंबर 2018 को मिजोरम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने लिया है। मिजोरम की बात कर रहा है और मिजोरम के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका जोरमथंगा। ये मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम एक ऐसा राज्य है जो वनस्पति के दृष्टि अर्थात जो पेड़ पौधे प्रतिशत के हिसाब में मिजोरम में बहुत ज़्यादा आपके वृक्ष हैं। ठीक है, अगर वन देखा जाए वन तो वन प्रतिशत के हिसाब में बहुत ज़्यादा आपके कहाँ पर हैं, मिजोरम में। वैसे जो आपके पेड़ पौधे या जंगल हैं तो आपके एमपी में सबसे ज़्यादा है, लेकिन क्षेत्रफल यहाँ का मिजोरम का कम है और पेड़ पौधे आपके ज़्यादा हैं मिजोरम में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 14 दिसंबर 2018 को यूनाइटेड नेशनल क्लाइमेट अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया। तो यूनाइटेड नेशनल क्लाइमेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये किसे, डी नंबर हेल्प अस ग्रीन को सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 15 दिसंबर 2018 को ब्रेक थ्रू स्टार अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है। ये भारत की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने ब्रेक थ्रू स्टार अवार्ड जीता है। 163 का ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, सी नंबर मनिका बत्रा। मनिका बत्रा इस समय बहुत ज़्यादा हाईलाइट है क्योंकि इन्होंने एशियाई गेम में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और यहाँ पर मनिका बत्रा ने ब्रेक थ्रू स्टार अवार्ड को भी जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिसंबर 2018 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान रखा गया है। 12 दिसंबर 2018 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर 164 का हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर कि जलवायु परिवर्तन में आपके इंडिया का स्थान है 11वां स्थान। ठीक है, 11वां स्थान। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 13 दिसंबर 2018 को टाइम पत्रिका द्वारा किसे टाइम पर्सनल ऑफ द ईयर 2018 घोषित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि टाइम पत्रिका द्वारा किसे टाइम पर्सनल ऑफ द ईयर 2018 घोषित किया गया है। ये घोषित किया गया है, सी ऑप्शन आपका जमाल खगोशी को भी और द गार्डियंस दोनों का, अर्थात सी नंबर आपका हो जाएगा उपयुक्त, तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 12 दिसंबर 2018 को मणिपुर सरकार द्वारा किसे मिथोई लीमा नामक सम्मान से नवाजा गया है। एक पुरस्कार दिया जाता है जो कि मणिपुर सरकार द्वारा दिया जाता है, मिथोई लीमा, और ये सम्मान से नवाजा गया है किसे। 166 का ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम इन्होंने विश्व रिकॉर्ड इस बार को रच भी दिया है मुक्केबाजी में। ठीक है ना। और ये जो MC मैरी कॉम है ये आपके पूर्वोत्तर भारत अर्थात मणिपुर की आपकी है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा है हाल ही में भारत और अमेरिकी वायुसेना के बीच कोफ इंडिया 2018 नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है। ये आयोजित किया गया है, ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में ये किया गया है। और पश्चिम बंगाल में एक पॉइंट याद रखना कि पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक आपके भारत में चावल की खेती होती है, अर्थात चावल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में। साथ में मैंग्रोव वन भारत में सबसे ज़्यादा आपके पश्चिम बंगाल में ही पाए जाते हैं और सब्जी भी आपकी कहाँ पर पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा आपके पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं सब्जियाँ। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 13 दिसंबर 2018 को किस देश ने आपदा को वर्ष 2018 के परिभाषित प्रतीक के रूप में चयनित किया है।
तो ये किसने किया है, कहाँ की किया है, ये आपका देश है। ऑप्शन राइट 168 का हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, जापान। ठीक है, जापान जो बसा हुआ है होंशु द्वीप पर बसा हुआ है। ठीक है, जापान जो बसा है होंशु द्वीप पर बसा है। और अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम डाले थे जो कि लिटिल बॉय और फाइटमैन के नाम से थे। यहाँ पर आपके 2 परमाणु बम गिराए गए थे आपका 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, और जो कि हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, जो कि जापान के महत्वपूर्ण नगर है, वहां पर गिराए गए थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 13 दिसंबर 2018 को तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ लिया है। तो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री जो शपथ लिया है, किसने लिया है। 169 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर आपका के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव इन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने क्या किया है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने किया है। ठीक है, एक पॉइंट याद रखना कि तेलंगाना जो भी हाल ही में बना हुआ था 2014 में, और इसकी जो राजधानी 2024 में होगी, अर्थात 10 साल बाद। तो तेलंगाना में अभी हाल में आपका क्या बन गया है, आपका हाई कोर्ट भी बन चुका है। ठीक है, ये भी आप पॉइंट याद रखना कि हाई कोर्ट आपका तेलंगाना में भी बन चुका है। और साथ में आपका तेलंगाना जो अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश में भी आपका हाई कोर्ट बन चुका है। ठीक है, इन दोनों का अपना अपना अलग अलग हाई कोर्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5 दिसंबर 2018 को इसरो ने भारत के सबसे वजनी किस सैटेलाइट का फ्रेंच युगाना से सफल प्रक्षेपण किया है। ठीक है, फ्रेंच युगाना से इन्होंने सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया है। इस सैटेलाइट का नाम क्या है। इस सैटेलाइट का नाम है आपका जीसैट 11। जीसैट 11 है जो इसरो ने किया है। ठीक है ना, और ये सबसे वजनी सैटेलाइट है जो कि फ्रेंच गुआना से सफल प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे फोर्ब्स द्वारा जारी इंडिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 सितारों की सूची में प्रथम स्थान कौन पर है। तो प्रथम स्थान आप सबको पता होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोर्स अर्थात यहाँ पर बोला गया है जो कि हीरो वगैरह हैं। तो यहाँ पर सलमान खान है जो कि सर्वाधिक आपकी कमाई करने वाले बन गए हैं, 100 सितारों में प्रथम आपके बन गए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 7 दिसंबर 2018 को केंद्र सरकार ने किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है कि 7 दिसंबर 2018 को केंद्र सरकार ने किसे नया मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार नियुक्त कर लिया है। और यह नियुक्ति क्या है, किसे, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जो कि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त कर लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 2 दिसंबर 2018 को पहला T10 लीग का खिताब किसने जीता है। तो T10 लीग का खिताब जीता है किसने, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, नॉर्दर्न वॉरियर्स ने। ठीक है, नॉर्दर्न वॉरियर्स ने जीता है। नेक्स्ट कह रहा है 11 दिसंबर 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में किसने पद ग्रहण किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अभी तक जितने भी एग्जाम है वहां पर आपके क्वेश्चन ये देखने को मिला है करंट अफेयर का। और राइट आंसर आप सबको पता होगा इसका कि ऑप्शन आपका हो जाएगा शशिकांत। ठीक है, शशिकांत ये हैं जिन्होंने 25वें गवर्नर के रूप में यहाँ पर कार्यभार संभाल लिया है भारतीय रिजर्व बैंक में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को आयोजित किया जाता है। तो पर्वत दिवस जो कि इस समय पूछा जा रहा है 175 का ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। 11 दिसंबर को यहाँ पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित अग्नि 5, ठीक है कौन, अग्नि 5 मिसाइल का मारक क्षमता कितनी है। ये क्वेश्चन आपका इसलिए पूछा गया है क्योंकि अभी हाल ही में जो अग्नि 6 है उसका भी प्रक्षेपण हो चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका बन भी गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन आपका है। तो 176 का ए हो जाएगा। 5000 किलोमीटर की ये दूरी है, लगभग देखा जाए तो आधे एशिया को कवर कर सकती है आपकी ये अग्नि 5। नेक्स्ट कह रहा है आपसे अरुणाचल प्रदेश में नवगठित सियोमी जिले की स्थापना के उपरांत राज्य में जिलों की नवीनतम संख्या कितनी हो गई है। ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सभी आप याद कर लेना, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से क्वेश्चन इस समय आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो आपका नवगठित जिला भी है वो आपका है सियोमी, ठीक है सियोमी। तो इसके बनने के उपरांत अब जिलों की संख्या कितनी हो गई है, तो जिलों की संख्या इस समय हो गई आपकी 23। कितनी हो गई है, 23 हो गई है।
अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा आपका राज्य है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर जनघनत्व आपका बहुत कम है, लगभग 17 लोग यहाँ पर निवास करते हैं 1 किलोमीटर के अंतर्गत। ठीक है ना। और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो जो अरुणाचल प्रदेश में आपकी हिमालय पर्वत की पूर्वी चोटी है, अंतिम चोटी, जो कि आपकी कौन सी है, नामचा बरवा, आपकी अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ती है। और जब आपकी ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अब इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। साथ ही में अरुणाचल प्रदेश से एक पॉइंट और याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश जो आपका है वो पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा तो है ही, साथ में म्यांमार से भी सीमा बनाने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी आपकी अरुणाचल प्रदेश से बनती है म्यांमार की सीमा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है विश्व मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब होता है? सब लोगों को इसका जवाब पता होगा क्योंकि हमेशा क्वेश्चन आता है, अर्थात ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि 5 दिसंबर 2018 को किस राज्य के कंदमार हल्दी को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? तो हल्दी को देखिए यहाँ पर आपका टैग प्राप्त हो चुका है और ये हल्दी कहाँ की है? ऑप्शन राइट आपका 179 का यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, ओडिशा की है। ठीक है, ओडिशा की हल्दी को इस बार आपका टैग प्राप्त हो चुका है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे पृथ्वी के क्षुब्धग्रह जो वेनु है, पृथ्वी के क्षुब्धग्रह वेनु के सर्वेक्षण हेतु नासा के अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। अर्थात अभी पृथ्वी का एक क्षुब्धग्रह है वेनु, इसका खोज किया है अंतरिक्ष यान है जो कि, और ये नासा द्वारा ना खोजा गया है। ये आपका यान का नाम पूछ रहा है और इस यान का नाम है आपका बी नंबर, ओरिसी रेक्स। ठीक है, आपका बी नंबर आपका सही है, ओरिसी रेक्स। नेक्स्ट कह रहा है फीफा के प्रतिष्ठित बैलन डी ओर पुरस्कार कौन सा है आपका? बैलन डी ओर पुरस्कार 2018 से विजेता लुका मॉड्रिक कौन है आपके? लुका मॉड्रिक है जो कि क्रोएशिया के कप्तान भी रहे हैं। तो लुका मॉड्रिक का संबंध किस देश से है? तो ये आपके संबंधित कहाँ से हो जाएंगे? आपका ऑप्शन राइट 181 का यहाँ पर हो जाएगा क्या? तो आपका ए नंबर क्रोएशिया, हमने बताया था क्रोएशिया के क्या है ये कप्तान भी रहे हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस देश द्वारा वर्ष 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और G20 जो कि 2020 में मेजबानी कौन करेगा? आपका जो भारत है ये करेगी, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण G20 शिखर सम्मेलन है आपका आगामी जो 2020 में होगा, भारत करेगा इसके मेजबानी। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को आयोजित किया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस ये आयोजित किया जाता है आपका 183 का ये नंबर 4 दिसंबर को किया जाता है। ठीक है, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस आयोजित किया जाता है। ठीक है ना, 183 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। वहीं पर 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो को नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर है। ठीक है, और ये सम्मानित किसे किया गया है? ये सम्मानित किया गया है अजीम प्रेमजी को ये सम्मानित किया गया है पुरस्कार से। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में किस भारतीय शहर में सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है कहाँ पर? और 185 का ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर, मोहाली में किया गया है। ठीक है, मोहाली आपने सुना होगा, एक फील्ड है जो कि कह सकते हैं कि आपका एक स्टेडियम है, यहाँ पर मैच भी होते हैं मोहाली। नेक्स्ट कह रहा है आपसे खेलो इंडिया युवा खेल 2019 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया युवा खेल 2019 किस शहर में होगा? 186 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, पुणे में होगा। पुणे में होगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा। पुणे में आपका एक जो मौसम वेधशाला है, ठीक है, मौसम वेधशाला है आपके पुणे में ही है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 187 नंबर कि 10 से 21 दिसंबर 2018 तक चलने वाले एविया इंद्र 2018 नामक वायुसेना अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? ठीक है ना। तो ये हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और आपको कमेंट करके इसका जवाब देना है। अगला जो वीडियो होगा वहाँ पर आपको इसका जवाब देखने को मिलेगा। तो आपको अगला वीडियो अगर देखना है और अगर आपको अच्छा लगा है और आपको लगता है कि इस चैनल से हमारे करंट अफेयर की अच्छी तैयारी हो सकती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और इसके बाद आप लोग जो अगले वीडियो हमने अभी तक अपलोड किया है, प्लेलिस्ट बना दिया है, उनको भी धीरे धीरे करके देख लीजिए, ताकि आपके किसी भी करंट अफेयर जो छूटे ना और सभी करंट अफेयर आपके दिमाग में बने रहें और एग्जाम में सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन आप आंसर दे के आइए। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।